इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में आग लग गई। ट्विन समेत 14 नौमालूम जाँ बहक। बच्चों की मैयतें पुलिस के हवाले कर दी गई। वालिदैन गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के बाहर रिक्कत आमीज मनाजिर। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन इंतजामिया पर बरस पड़े। खातून ने कहा, नर्सरी पर ताले लगे हुए थे, डॉक्टर और अमला मौजूद नहीं था, हमारे बच्चे जल गए, बड़ों को कुछ नहीं हुआ, ये सब जानबूझकर किया गया है। मुतासिरा वालिद ने बताया, अस्पताल में मौजूद हर चीज ठीक है, सिर्फ हमारे बच्चे जल गए। वालिदैन परेशान थे, मदद के बजाय हम पर ही दरवाजे बंद कर दिए गए। इंतजामिया इधर से उधर जाने का कहती रही। मैं अपनी बच्ची को पास लेके पास मेरे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर अंदर से निकल के अपना पद बचा के बाहर। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब बात भाग्य। हाँ, सब बात। नर्सरी में मौजूद 15 में से सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। नर्सरी में आग लगी तो अपनी भांजी को मैंने खुद बचाया। बच जाने वाली बच्ची की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में दावा किया, वार्ड में आग लगी तो नर्सरी में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागा। अमला पहले ही भाग चुका था, मैंने अपनी भांजी को वार्ड से निकाला। सानिया पिम्स पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वाक़ये पर शदीद बरहमी का इजहार। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए इजलास से निकाल दिया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था, अंदोनाक वाक़ये पर दिल रंजीदा है, वालिदैन के गम में बराबर के शरीक है। वाक़ये के मुहर्रिकात का जायजा और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इज़हार अफसोस। कहा, पिम्स में इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारी तमाम हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। पिम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। एमरजेंसी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू टीमों के रास्ते में रुकावट डाली। सानिया पिम्स पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। आग लगने की कॉल के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर पहुंची तो वहां बहुत धुआं था। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम वजीर दाखिला को भेज दी। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा। तो गेट का पता न किधर है? ईडी है इस अस्पताल के, क्यों नहीं गेट खोला गया चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट? और क्यों 2 मिनट फालतू लगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी में? वही बता रहा हूँ सर कि जो है वो जो पॉसिबल था हमारे। क्या पॉसिबल था? मेन गेट आपने इंक्वायरी किया, क्यों नहीं खुला था चिल्ड्रन वार्ड? इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से भी हर चीज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने नहीं करनी होती, सिर्फ निगरानी करना होती है। मैंने अपना काम ठीक किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब कहते हैं, ICU में 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और दीगर अमला मौजूद था। माजी में बच्ची चोरी होने के वाक़यात के बायस दाखिला महदूद था। जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। मैं इस वक्त सदमे से गुजर रहा हूँ। पहले इंक्वायरी हो जाए, फिर इल्जामात आयद किए जाएं। पिम्स की इंतजामिया ने वाक़ये की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। बहुत ही बदकिस्मत ये वाक़या है। 14 बच्चों की शहादत की अभी तक इतलात हैं जो कंफर्म है। 7:15 बजे के करीब ये बच्चों का इंक्यूबेटर जहाँ लगे होते हैं, ICU कह लें आप उसमें नर्सरी है बच्चों की, वहाँ ये AC के पास ब्लास्ट हुआ है। इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन में होते हैं बच्चे सारे। पिम्स की नर्सरी में AC के करीब धमाका हुआ, जिसके बाद बिजली बंद हो गई। ऑक्सीजन पाइप से आग फैली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, आग लगने की तहकीकात जारी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा। कहा, गफलत के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी।
कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में आते जदगी पर अफसोस का इजहार। कहा बाकी के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में मौसर फायर सेफ्टी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा सानहा कैसे पेश आया, गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए। गफलत या नाकामी के जिम्मेदार अफराद का एहतसाब किया जाए। वफाकी हुकूमत तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की हिफाजत यकीनी बनाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। दिल खराश वाक़े पर इजहार अफसोस। वजीर आजम को हर पहलू से जामे तहकीकात कराने की हिदायत। नवाज शरीफ का कहना था मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को पिम्स आतिश ज़दगी वाक़े के हवाले से आगाह किया। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर सेहत के इस्तीफे और जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा यह महज हादसा नहीं, हिफाजती और इंतजामी नाकामी है। सिर्फ इंक्वायरी कमेटी बनाना और रिवायती बयान जारी करना काफ़ी नहीं है। वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और फौरी तहकीकात करवाई जाएं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुअत्तली और ट्रांसफर सजा नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पिम्स वाक़े ने कौम को हिला कर रख दिया। जो लोग दारुल हुकूमत का अस्पताल नहीं संभाल सकते वो मुल्क क्या संभालेंगे। वफाकी हुकूमत वज़रा और मातहत ब्यूरोक्रेसी की नाअहली इंतहा को छू रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा सेक्रेटरी सेहत को कुर्बानी का बकरा बनाकर वजीर को बरी उज़्ज़िमा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के अस्पताल वफाकी वजीर सेहत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा बच्चों की अमवात महज हादसा नहीं, ये वफाकी निज़ाम सेहत की संगीन नाकामी और इंतजामी गफलत का मामला है। वजीर सेहत को इस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीयीन नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। इश्क़ रसूल से सरशार फौजी जवानों ने फलक शिगाफ आबास में नारा तकबीर बुलंद किया। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां और जुलूस का इनेकाद। गली मोहल्लों और मसाजिद को सजा दिया गया। आकाए दो जहां की विलादत बासआदत का जश्न। आशिकान मुस्तफ़ा की शहर शहर रैलियाँ। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस झंग बाजार से बरामद हुआ। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हुए। ऊँटों की रैली निकाली गई। पाकपतन में लोगों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से जुलूस निकाले गए। मानसेरा में शरबत की न्याज। मुख्तलिफ शहरों में केक भी काटे गए। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी सरकारी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी में आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना जहाजरानी भी शामिल है। जंगबंदी का बाकायदा ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स उसके बाद होंगी। ईरान अज़्बो इस्तेहकाम के लिए अपने अहद पर कायम है और उसका जवाब पड़ोसियों से मुस्तकिल सफारतकारी के जरिए दिया जाता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और रोमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों की तस्वीरें शेयर की। लिखा पाकिस्तानी और रोमानी मेहमानों के साथ बातचीत में मसाइल के इलाक़ाई हल पर जोर दिया गया। नए राहदारी मनसूबे, बारूदी सुरंगों की सफाई, अपना हुर्मुज़ के मुस्तकिल के इंतजाम से मुतालिक तजावीज़ इलाक़ाई ताउन और हल की वाज़ेह मिसाल है। ईरानी क़यादत ने तस्लीम कर लिया। मुआशी दबाव असर दिखा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा सदर मसूद पेज़िशकियान ने मुल्क में मुआशी मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी चाहिए। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सहारा देने वाले तमाम मुआशी ज़राए ख़त्म करती रहेगी यहाँ तक कि ईरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए।
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ईरान पर हमले के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को नई पॉलिसी से आगाह कर दिया। कहा, अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शाह गुलाम कादिर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल कानून साज असम्बली में होगा। नौ मुंतखब वजीर आजम की हलफ बर्दारी भी कल होगी। नवाज शरीफ को भी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर नए इमिग्रेशन काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए नया इमिग्रेशन एरिया मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन एरिया का तफसीली जायजा भी लिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी नजात बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने में बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के किरदार की तारीफ की। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत काबिल तहसीन है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की क़यादत और सिफारती सालिसी की कोशिशों का एतराफ़। इसहाक डार ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त पर तमाम फरीक़ों की जानिब से अमल दरामद पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। हम मुश्तरका दिफाई मुआहदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में फतह हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। खारान में दहशतगर्दों की नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फतह हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हिना जावेद कत्ल केस में दोनों मुलजमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की अदालत ने मकतूला के शौहर फैसल असगर और शरीक मुलजमान दिशान को दोबारा पुलिस की तहवील में दे दिया। गुज़िश्ता रोज DNA टेस्ट के लिए मुलजमान को लाहौर ले जाया गया था। कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस के मुश्तरका कार्रवाइयां। अजीजाबाद भंगोरिया गोट से भत्ताखोर गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम मुस्लिम गुलाम का ताल्लुक अहमद अली मक्सी गिरोह से है। सलमान शूटर के हमरा फैक्ट्रियों से भत्ता लेता था। मुलजिम से असलहा और गोला बारूद बरामद। बंदूक में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। खातून समेत 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है वाक़या रास्ते के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस ने फरीक़ैन के मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.58% कमी से $86.29 आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल 2.51% कम होकर फी बैरल $80.29 का हो गया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जॉन रैडक्लिफ का रूस का अचानक दौरा। मॉस्को में अहम मुलाकातें करेंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौजी ट्रांसपोर्ट जहाज बोइंग पहुंचा है। वाशिंगटन और मॉस्को ने मुलाकातों की तफसील से आगाह नहीं किया।